क्या पीएम मोदी की झप्पी कूटनीति पर भारी पड़ गई है पाकिस्तान की चाल? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच शांति दूत बन गया है। वो इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की बैठक कराने को लेकर बात भी कर रहा है। ये रिपोर्ट आ रही है। तो अब सवाल यही है, अगर ये रिपोर्ट सही है तो क्या मोदी सरकार ने इजरायल का साथ देकर मध्यस्थता का मौका गवा दिया? आज चर्चा इसी सनसनीखेज रिपोर्ट की करेंगे, जिससे मोदी सरकार की विदेश नीति पर गंभीर सवाल खड़े करती है। खबर है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने ट्रंप से बात की और इस्लामाबाद अब अमेरिका ईरान की ऐतिहासिक सुलह का केंद्र बन सकता है। उधर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी ईरान के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं। दोनों तरफ बातचीत उनकी हो रही है। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी के देखिए, जो लोग ख्याली दुनिया में रहते हैं और ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, उनको तो इससे बड़ा झटका हो नहीं सकता है। प्रधानमंत्री जी का जो भाषण संसद के अंदर था, उसके बाद मैं कई टीवी चैनल्स पे था और वहां एक ही चीज बार बार कही जा रही थी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जब कुछ बोला, उसके फौरन बाद ये पॉज की खबर आ गई। यानी वो इस बात को, सच्चाई को देखने के लिए तैयार नहीं है और लगातार एक झूठ को पूरे देश के सामने परोसने की एक पूरी सेना बना रखी है, जिसका कोई काम नहीं है, जो सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसता है। और अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर क्या बोला। क्या मान के चले कि हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उसको बड़े ध्यान से सुन रहे थे और जो मिडिल ईस्ट के सारे देश उसको बड़े ध्यान से सुन रहे थे, और उसके बाद अचानक उन लोगों को प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुनकर उनके चक्षु ज्ञान खुल गए और फिर उन्होंने तय कर लिया कि नहीं, अब तो हम 5 दिन का पॉज करेंगे। मतलब इस तरीके की एब्सर्ड बातें की जा रही हैं। होता क्या है कि जब आप इस तरीके की एब्सर्ड बातें करते हैं, जब आप अपने एक मेक बिलीव वर्ल्ड में रहने लगते हैं और उस गुब्बारे से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते हैं, तो आपको आसपास की दुनिया दिखाई नहीं पड़ती है और आप फिर एक झूठ को सच और फिर झूठ को सच, फिर झूठ को सच मानते चले जाते हैं और फिर आप उस झूठ के चक्रव्यूह में ऐसा फंस जाते हैं कि आप उससे निकल ही नहीं पाते और उस फिर आप अपना नुकसान करते हो, देश का भी नुकसान करते हैं। ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की जो खबर आई है, जिसको इंडियन एक्सप्रेस ने अपने फ्रंट पेज रिपोर्ट में कोट किया है और उसके आधार में पूरी इस कहानी उन्होंने बनाई है, पूरी रिपोर्ट उसमें बनाई है, वो एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे कहता है, अगर उसको एक सेंटेंस में कहा जाए तो दरअसल एक झटके में पाकिस्तान ने अपने आप को एक फेल्ड स्टेट से निकाल के एक बड़े स्टेट के तौर पर एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है। भारत की लगातार ये कोशिश रही कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और अगर वो आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस पर अगर वो मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है, उनके जो सेना प्रमुख हैं मार्शल असीम मुनीर, वो अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियां से बात कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि उसने अपने आप को इस ग्लोबल क्राइसिस में एक ग्लोबल मीडिएटर के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की है। यह भूमिका आपको, अंकुर, अच्छी तरीके से याद होगा। मैं बार बार ये कहता था कि भारत उस आदर्श स्थिति में था जहां भारत इस वक्त एक ग्लोबल मीडिएटर की तरीके से ग्लोबल नेगोशिएटर की भूमिका में आ सकता था और भारत की स्टैंडिंग अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बहुत बढ़ सकती थी, क्योंकि भारत एक तरफ इजराइल के साथ उसके बड़े अच्छे रिश्ते थे, खासतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, भारतीय जनता पार्टी के जो है वो बड़े अच्छे रिश्ते थे। दो बार पहले प्रधानमंत्री है जो एक बार नहीं बल्कि 2 बार इजराइल की यात्रा पे गए, युद्ध शुरू होने के 2 दिन पहले गए और भारत की एक ऐतिहासिक दोस्ती, मित्रता वो ईरान के साथ हमेशा से रही है और ईरान भी भारत को अपना मित्र मानता रहा है। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, उस युद्ध शुरू होने के बाद जिस तरीके से उनके सुप्रीम लीडर खामनेई का कत्ल हुआ और इजराइल और अमेरिकी फोर्सेस ने मिलकर उनका कत्ल किया और उस पर भारत की जो मोदी सरकार है उसने चुप्पी साध ली, उस पर एक शब्द नहीं बोला। और इस बीच जब ईरान ने अपने सेल्फ डिफेंस में मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों के ऊपर हमला किया, मतलब हमले का मतलब जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे उन पर हमला किया, जी, हमला किया, तो हमारी सरकार ने वहां के शासनाध्यक्षों को फोन करके ये जो हमला हुआ था इसकी निंदा की, साथ ही साथ इजराइल के साथ भी खड़े रहे। तो जब आप पूरी मजबूती के साथ ईरान
के साथ न खड़े होके बल्कि अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हो गए। उनके सुप्रीम लीडर के कत्ल में आपने संवेदना भी व्यक्त नहीं की और जब देश के अंदर एक दबाव बना, तब 6 दिन के बाद हमारे विदेश सचिव वहां जाते हैं और उनकी किताब में संवेदना संदेश लिखते हैं और उसमें भी उनकी मृत्यु को वो एक डिमाइस के तौर पर पेश करने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर सी बात है, भारत की जो बार्गेनिंग पावर थी, जो नेगोशिएटिंग पावर थी, जो हो सकती थी, उसने ईरान के साथ पूरी तरीके से अपने आप